ये जो टाइम होता है, जो दिसंबर का टाइम है, स्पेशली दिसंबर है, जनवरी है, 20-25 फरवरी तक बच्चा फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है कि भैया मैं कैसे करूंगा। एक तो सिलेबस का अंतर कर रखा, बहुत कुछ अंतर। अब बच्चे को कई बार क्या लगता है कि शायद ये चीज बोर्ड्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और वो उस पर उतनी एनर्जी लगा रहा होता है और बच्चा अपनी ईमानदारी से पढ़ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि वो सेग्रीगेट नहीं कर पाता है। कुछ चैप्टर्स वहां नए रखे, यहां से कुछ हटा दिया, सर सीयूईटी में एक नया बवाल, बोर्ड वालों में भी 5 चैप्टर ला के जोड़ देते हैं। मतलब एक बच्चा कितना और किस तरीके से प्रिपरेशन करे भाई। मेंस के जो तांडव मचता है खोपड़ी पर, उससे बच लो, वही बड़ी बात है। तो उस फ्रस्ट्रेशन से बचाने के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेकर के आया हूं और उसका सॉल्यूशन भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे राजवंश सर के साथ। प्रॉब्लम अक्सर बच्चों को आती है, जब मैं कॉलेज के रिव्यूज बनाता हूं तो अक्सर बच्चों को आता है कि सर मेरा 75% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं, मेरे को कुछ कॉलेजेस बता दीजिए जो अच्छे हों। तो मैं कहता हूं कि वहां तक प्रॉब्लम जाए उससे पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं, हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर। और अभी हम राजवंश सर के साथ इसी बात पर डिस्कशन करेंगे। तो सर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इस समय बच्चों को? जो 12वीं क्लास का बच्चा होता है, बेसिकली अगर जो लक्ष्य के बच्चे देख रहे हो या फिर अगर आप पीडब्ल्यू से नहीं भी पढ़ रहे, तो आपके पास एक प्रॉब्लम इस टाइम पर आ रहा होगा कि सर हमारे प्री बोर्ड्स भी हैं और हमारे जेईई मेंस का नोटिफिकेशन आ चुका है, हम लोग जेईई मेंस के रिवीजन मोड में भी है। अब होता क्या है कि जनरली जब हम लोग क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो हम लोग सर एडवांस भी, मेंस भी, बोर्ड्स भी, सभी चीजों को साथ लेके चलते हैं। अब बच्चे को कई बार क्या लगता है कि शायद ये चीज बोर्ड्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और वो उस पर उतनी एनर्जी लगा रहा होता है और बच्चा अपनी ईमानदारी से पढ़ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर आती है कि वो सेग्रीगेट नहीं कर पाता है कि कौन सा कंटेंट किस पर पहले फोकस करना है। तो एक तो ये सर 12वीं क्लास के बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि सर हमें रेलिवेंट चीजें रिकॉर्ड करके, मतलब एक फॉर्म में नहीं मिलती है, एक जगह पे नहीं मिलती। ऐसी कोई चीज अवेलेबल नहीं है कि जहां से सिर्फ वो एक चीज पढ़ करके, कि नोट्स भी जैसा नोट्स है वैसा सा दिखे, लेकिन बहुत अलग सा ना हो। मतलब हमें कुल मिला के ये है कि अगर मुझे सीबीएसई का एग्जाम देना है, बोर्ड का एग्जामिनेशन देना है, तो जो क्लास 12th का बच्चा है वो कंफ्यूजन में ना जिए। ये जो टाइम होता है, जो दिसंबर का टाइम है, स्पेशली दिसंबर है, जनवरी है, 20-25 फरवरी तक, ये जो 2-3 महीने हैं, बच्चा फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है कि भैया मैं कैसे करूंगा। एक तो सिलेबस का अंतर कर रखा, बहुत कुछ अंतर है। तो चलो एक बार प्रॉब्लम पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। पहली चीज तो सर सिलेबस का कंफ्यूजन। सिलेबस का कंफ्यूजन बहुत बड़ा होता है। एडवांस में उन्होंने इतना बड़ा बना rखा है, उसको जेईई मेंस में थोड़ा और छोटा कर दिया, फिर आगे चल के बोर्ड में और छोटा कर दिया, और कुछ चैप्टर्स वहां नए रखे, यहां से कुछ हटा दिया, सर सीयूईटी में एक नया बवाल, बोर्ड वालों में भी 5 चैप्टर ला के जोड़ देते हैं। मतलब एक बच्चा कितना और किस तरीके से प्रिपरेशन करे भाई, है ना। तो ये हमें पढ़ाते समय भी कई बार दिक्कत होती है। क्लास में हम बताते हैं बेटा दिस इज ओनली फॉर बोर्ड्स, ये बेटा जेईई मेंस में है, बोर्ड्स में नहीं है, तो बच्चे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। अब उसके बाद नोट्स हैं, कई बार क्या होता है वो चीज में क्लास में पढ़ते समय तो ध्यान नहीं दिया कि भाई लिख लेंगे दिस इज ओनली फॉर बोर्ड्स। और आप में से सही में ईमानदारी में बताइए कितने बच्चे सिलेबस को डाउनलोड करके एक बार देखते हैं? बहुत कम बच्चे होते हैं जो जेईई मेंस का डाउनलोड करते हैं, जेईई एडवांस का डाउनलोड करते हैं, बोर्ड्स का डाउनलोड करते हैं और फिर देखते हैं। और आप में से उससे भी कम होंगे जिन्होंने नई एनसीईआरटी देखी होगी, है ना, कि भाई कि नया एनसीईआरटी सिलेबस क्या है। तो बात यह है कि एक तो इस टाइम पर आपकी एनर्जी होनी चाहिए रिवीजन में और सही चीज के रिवीजन में, और आपका टाइम निकल जाता है कंफ्यूजन में। इसके साथ साथ एक चीज जो और प्रॉब्लम करती, क्योंकि हमें आदत है भैया टिक मारने की, अब हमारी आदत गई छूट। हमने प्रिपरेशन करी 2 साल और हमने डमी वालों को तो और दिक्कत है, डमी वालों को और प्रॉब्लम। डमी वाले बच्चे खाली भर अपना टिक मारे, उनको तो लिखा नहीं कभी। चलो जो स्कूल गोइंग है एटलीस्ट 2-4 लाइन तो लिखते ही होंगे, क्लास में उनका टेस्ट वेस्ट हुआ तब तो कुछ लिखते होंगे। डमी वाले बच्चों तो भैया तुम्हारे लिए तो आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ा बवाल निकल के आता है। प्रॉब्लम मैं बताता हूँ सर, मैं इतनी बार लक्ष्य पढ़ा लिया है। प्रॉब्लम यह है कि आपका ना प्रेजेंटेशन, हो सकता है डमी वाले को पता है कि क्या स्टेप्स लिखने हैं, आपका प्रेजेंटेशन बहुत खराब होता है कि कहीं पर एक लाइन यहां लिख दी, डायग्राम यहां बना दिया, और बोर्ड्स में आप सभी लोगों को पता है ये सारी चीजें मैटर कर राइटिंग, प्रेजेंटेशन, लिख क्या रहे हो, ये सब स्टेटमेंट किस तरीके से फ्रेम करके सामने रखते हो, जवाब कहां पे मार्क करना है, ये सब पता ही नहीं होता। तो ये कंफ्यूजन तो होता है आंसर राइटिंग। अगली बातचीत, ये तो नेक्स्ट लेवल बवाल है। हो सकता है नीट वाले बच्चों को इसमें प्रॉब्लम ना हो, है ना, लेकिन जेईई वालों के लिए पेन पॉइंट है, क्योंकि इंडिया के अगर आपको बेस्ट कॉलेजेस में जाना है तो ये क्राइटेरिया भी है। फ्यूचर में रहे ना रहे वो हमें नहीं पता, लेकिन मैं कहता हूं कि यार सिर्फ क्राइटेरिया के हिसाब से ही क्यों पढ़ना।
आप ऐसे पढ़ो कि जब आप अपने एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो इसमें कोई बुराई बात नहीं है कि आप अपने बोर्ड्स को भी एक अच्छे लेवल पे लेके जाओ कि आप 90% प्लस स्कोर करो। ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। अगर आप फ्यूचर में कहीं पर भी कोई आपसे पूछता है कि यार आपके बोर्ड्स में कितने थे, तो आप ठीक है एक सब्सटेंशियल एक स्कोर आप बता पाओ। ये नहीं कि यार मेरे तो यार 75 जस्ट पास हुआ था। आप एक अच्छा रैंक ला रहे हो, यहाँ पे 75 पॉसिबल है। मैं तो कहता हूं 75 ला दे तब भी एक बड़ी बात बड़ी होती है। बात मैं हर साल कम से कम बता रहा हूं अपने व्हाट्सएप से 500 600 बच्चों को हर बार गाइड करता हूं, और सर उसमें से 300 बच्चा ये मिलता है सर मेरे ना 62% है, अब सर मेरे NIOS का बताने के बाद 71% भी है। NIOS हाँ, का बताने के बाद भी बच्चे नहीं कर पाते। अरे वहां तो यहां तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं भैया। इसलिए मैं कहता हूं जब संभलने की बारी है वहीं संभल लेते हैं, क्यों जाकर के एक प्रॉब्लम क्रिएट करें। नो डाउट इसके लिए क्या करना है हमारे पास उसका भी सॉल्यूशन है, नो डाउट। देखो भैया अगली एक चीज आती है प्राइस बजट। इस पर तो चलो पीडब्ल्यू कुछ ना कुछ फायदा तो आपका करता ही करता है, ठीक है। जितने की अगर मैं प्राइस बजट की बात करूं, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर मैं सीबीएसई का उठाऊं, अभी इंटरनेट पे जाके देखोगे तो वो आपको घर पे जब डिलीवरी होके पहुंचेगा आपको 500 रुपए 550 रुपए देने पड़ेंगे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने के। तो तुम बताओ तुम 500 रुपए इस पर खर्च करोगे, फिर थियरी का नहीं होते हाँ बच्चों के। नोट्स, अरे एक तो तुम्हारे नोट ढंग से नहीं बने हुए, तो कोई एक ऐसी चीज चाहिए जहां पर ये सब कुछ अच्छे से पहली बात लिखा गया हो, और एक बात आती ना नीट एंड क्लीन हो, कलर्ड हो, समझ में जल्दी आता हो। अब होता क्या कि देखो 4 बार पढ़ करके तो एनसीईआरटी भी समझ आ सकती है, लेकिन इतने बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ने का टाइम तो भैया तुम्हारे पास नहीं है। तो मेंस के जो तांडव मचता है खोपड़ी पर उससे बच लो, वही बड़ी बात है। तो उस फ्रस्ट्रेशन से बचाने के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं कुछ और नहीं बल्कि एक शानदार सी चीज जो कि है द कैटलिस्ट। नाम कितना बेहतरीन है भाई, ये आपके बोर्ड प्रिपरेशन में जान फूंक देगा। ये ऐसा कैटलिस्ट का काम करेगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट है, ध्यान रखना। ऐसी कैटलिस्ट का काम करेगा जो कि निश्चित रूप से मैं दावा कर सकता हूं कि आपके नंबर अगर यहां होंगे तो उठकर यहां जाएंगे। ये 75% के क्राइटेरिया के डर से आप निकलकर बाहर आ जाएंगे। और नीट वाले बच्चों के लिए भी ये बुक रहेगी, रिलेवेंट है, बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, रखी है हम लोगों ने पूरी तरह से। एनसीईआरटी आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज यू नो, ठीक है। तो ये आपको एक लर्निंग भी डेवलप करेगी, ठीक है, प्लस आपको बोर्ड्स के लिए आंसर राइटिंग में भी मदद करेगी। इसके अंदर क्या फीचर्स हैं मुझ पर आते हैं, लेकिन मैं साथ साथ अभी बता दूं, अभी तो मैं केमिस्ट्री का लेकर के आया हूं। जो ये द कैटलिस्ट है, ये देखना इन फ्यूचर एक ब्रांड बनकर निकलेगा। आज हम इस वीडियो में जुबान दे रहे हैं, आगे 2 साल बाद यही क्लिप काट के आप जोड़कर कहोगे कि यस सर ये बात सही थी, ठीक है। हम काम कर रहे हैं अभी, ध्यान दीजिएगा। ये जो द कैटलिस्ट का पूरा चीज है ये हमने साथ में डिस्कस किया है और हमने कायदे से इस पर काम किया है। पीछे 5 से 6 महीनों पे मैं लगातार हर दिन 2-2 घंटे 3-3 घंटे केमिस्ट्री पर काम कर रहा था, और सर अभी फिजिक्स पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बैच की अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से ऑब्वियसली काम हो पाता है। तो यहां पर हम आगे इन फ्यूचर फिजिक्स, बायो, मैथ ये भी लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी, जिसमें से फिजिक्स पर बहुत सारा काम अभी हो चुका है और बायो पर भी अच्छा खासा काम हो चुका है, तो ये जल्द भी आपको दिखाई देगा। लेकिन केमिस्ट्री का बन चुका है, और आप चाहें तो आपको एक बार दर्शन करवाते हैं इसका, ठीक है। ये किस फॉर्मेट में है ये भी ये समझाता हूं। ये क्या है, ये जो बुक है, इस बुक में आपको कंप्लीटली हैंड रिटन मिलेगा सब कुछ। और एक बात ध्यान रखना, इसकी हर एक लाइन, हर एक शब्द को खुद लिखा गया है, बनाया गया है, पढ़ा गया है। हर एक चैप्टर 4 से 5 बार मैंने खुद स्क्रूटनी करी है, ऐसा नहीं किसी के थ्रू करवा दिया है, ठीक है जी। तो इससे सबसे बड़ी चीज है कि हैंड रिटन फॉर्मेट में होगी, पूरी तरह से ये कलर्ड फॉर्मेट में मिलेगी। अभी आपको कलर थोड़ा सा कम दिख रहा होगा क्योंकि ब्राइटनेस का, हाँ ब्राइटनेस का इशू है, आपके पास आएगी तो बिल्कुल खिल के आएगी। और ये एकदम आपको पहली बात तो पढ़ने का मन कर। सर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको बताता हूं, जैसे डी एंड ए ब्लॉक चैप्टर, बच्चे रिलेट कर पाएंगे। डी एंड ए ब्लॉक चैप्टर में भैया पैराग्राफ है, इतना बड़ा है तो पूरा पैरा पर अंग्रेजी लिखी हुई है, बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है। मैं तुम्हें दावा कर रहा हूं इसको खोलने के बाद तुम्हारा खुद की आत्मा कहेगी भैया पढ़ लेते हैं। हर एक लाइन के पीछे मैंने रीजन लिख रखा है कि आखिरकार एनसीईआरटी ने लाइन क्यों मेंशन करी है, उसके पीछे की रीजनिंग उन्होंने कहां छिपा के रखी, उसी किताब में है, लेकिन उन्होंने सीक्वेंस बेटर नहीं रखा, नो डाउट। और इतना जंक में दिया कि बच्चा नहीं पढ़ता, एक एक पैरा नहीं पढ़ता। एक चीज और है इस किताब में, जब आप इसको पढ़ेंगे तो साइड में जैसे यहाँ पे अगर आपको शायद दिख रहा हो तो यहाँ सर ने जैसे PYQ लिखा हुआ है, ठीक है। आगे जहां जहां पर कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो वहां वहां पर PYQ मेंशन है कि भाई आपको टॉपिक की सिग्निफिकेंस पहले पता लग जाएगी कि यार इस पे एक सवाल आया हुआ है। फिर इन टेक्स्ट हमारे पास जैसे नॉर्मल सवाल होते हैं वो है, लेकिन डिटेल्ड हमारे पास सॉल्यूशंस आपको बहुत एक तो सिंप्लीफाइड वर्जन है, सबसे बड़ी बात सिंप्लीफाइड वर्जन पढ़ के समझ में खुद आ सकता है, ठीक है जी सब। और दूसरी चीज बताता हूं, जो ये PYQs वाला पार्ट है ये इतना हेल्प करता है। जैसे मान लो तुम एक टॉपिक पढ़ोगे, ईथर आया तुम्हारे सामने, तुम्हें नहीं पता कि विलियमसन ईथर से पूछेगा कि नहीं पूछेगा, तो लेकिन सामने लिखा कि ये PYQs में यही 5 बार पूछा गया है,
तो मैंने सामने पीवाईक्यू लिख दिया कि भैया इसको ध्यान दे, इससे तो आएगा ही आएगा, तो तुम अपने आप ध्यान दे दो। ये हमारा सबकॉन्शियस ऐसा ही ट्रेंड होता है, सामने जब तक खतरा नहीं दिखता वो तुरंत समझता नहीं है। तो ये भैया समझाने के लिए बहुत काम की बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात, वो जो प्राइस पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे थे उस पर भी हम आते हैं। देखिए ये इतने फीचर्स हैं। जो सबसे बड़ी चीज आती है मुझे जो लगता है, ये जो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये 500 550 रुपए का खाली आप खरीदने जाओगे, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैंने 2013 से लेकर 24 तक के सारे क्वेश्चंस कहां कर दिए, आपकी बुक में कर दिए। और साथ साथ एक चीज और दे रहे हैं, ये देखिए, साथ साथ एक बुकलेट है। ये बुकलेट क्या करती है, ये देखिएगा ध्यान से। इसमें आपको 2020, 21, 23 ये सबके, पहली बात इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, और साथ साथ हमने देखिए सर मॉक टेस्ट ऐड किया है, ताकि बच्चे को समझ में आए कि भैया कैसा पेपर आता है। तो ये मॉक टेस्ट भी आपको सामने मिल जाएगा। ये समझिए कि ये तो पढ़ना है इसकी हर एक लाइन, और इसको 2 बार पढ़ना है। इसको अगर एक बार तो इसको 2 बार पढ़ के सॉल्व करके जाना है। और मैं दावा कर सकता हूं कि सब कुछ यहीं से मिलेगा, क्योंकि बहुत वक्त देकर क्यूरेट किया गया है। ठीक है जी। यहां पर क्या मिलेगा, 100% आपको एनसीईआरटी बेस्ड है, सिंप्लीफाइड, यहां पे फ्लो चार्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट के बारे में हमने चर्चा कर दी है। यहां पर आपको एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जो रेलेवेंट है वो सब कुछ आपको मिल जाएंगे। ये सब आपको फिजिक्स में भी मिल रहे हैं। सबसे बड़ी एक चीज निकल के आती है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। इस समय सीबीएसई ने ये एक नई चीज दी जिससे बच्चों में थोड़ा खौफ फैल गया है। तो कुछ अलग सा नहीं, लेकिन क्योंकि उस तरीके के क्वेश्चन बच्चे ने देखे नहीं होते तो उनको लगता है पता नहीं क्या आ जाएगा। केवल और केवल कॉन्सेप्ट आपको आता कर सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को भी मैंने इसमें डाला हुआ ताकि आप समझ पाएं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं इन फ्यूचर। ठीक है जी। डिटेल थ्योरी मिलेगी, इन पर बातचीत हो चुकी है। अब देखिए ये आपको इस तरीके से दिखेगा, कलर से भी आपको समझ में आ रहा होगा। देखो अभी क्या है ना कि बोर्ड पे दिखाने में ये उतना अच्छा नहीं दिखेगा, ये जब आप बुक में देखेंगे अच्छा दिख रहा है क्या, बहुत प्यारा दिख रहा है। बहुत, अरे भाई बहुत आपको एग्जाम में ना, जैसे यहाँ पर सर ने क्लासिफिकेशन कर रखी है कि भाई D2 कॉन्फ़िगरेशन, D3 डिफरेंस आता है, तो आपको समझ आता है होगी कि यार मेरे को ऐसे ही डब्बे बनाने हैं, इतना ही नीट एंड टाइडी डायग्राम बनाना है, ऐसे ही यहाँ पे सारी चीजें मेंशन करनी है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे और सारा कुछ इसके सामने नोट कर डालते हैं। हाँ। छोटा छोटा बच्चा भैया, वो जो टीचर साइन करता है ना, और ऐसा समझ लो उसके पास 2 चश्मे हैं, तो उसको भैया ढंग से लिख के देना, कायदे से लिख के देना। तो पहले तो पढ़ने में समझ में आएगा, ये सबसे बड़ी बात होगी। अभी मैंने 2 ही लगाया था। फिजिकल तो और भी खूबसूरत निकल के आया हुआ है, तो आपको ये दिखेगा। मैं तुम्हें कह रहा हूं, एक बार पढ़ के देखेंगे आपको खुद ही आनंद की अनुभूति होगी। लगेगा कि यार हम 75% क्या आराम से 90% फोड़ देंगे। और भैया आएगा क्वेश्चन यहीं से, अलग कुछ बनाने वाले नहीं है, हमने कायदे से बनाया हुआ है। फिजिक्स का भी जल्द ही आएगा, तो उसका भी आपको जल्द ही मिल जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है जी। तो ये कैटलिस्ट को, फिजिक्स में भी काम चल रहा है सर, एक चैप्टर बचा हुआ है और प्रूफ रीडिंग का काम साइमल्टेनियसली चल रहा है। और एक्चुअली में क्लास का लोड ऐसा है और बच्चों की डिमांड ऐसे टाइम पर आती है ना कि यार कि इस साल, हर साल हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा सोचते हैं कि यार कुछ करें बच्चे के लिए। ठीक है। प्राइस पॉइंट हम लोगों ने बहुत ही मिनिमम रखा है। 4 अब देखो सर, मार्केट में मैं बता देता हूँ, मार्केट में अगर आप जाओगे तो आपको किस किस प्रकार की किताब मिलती है। एक ब्लैक एंड व्हाइट मिलती है, एक 2 कलर किताब मिलती है और एक मल्टी कलर बुक मिलती है। ये सबसे ज्यादा महंगी होती है। आप पेपर की क्वालिटी एंड ऑल सारी चीजें देख सकते हो, ये आपको सबसे महंगी मिलती है। मतलब इनके जो पेजेस हैं इतने में ही डबल आपका ब्लैक एंड व्हाइट बनता है ना। तो हमने इसलिए रखा है क्योंकि यार एक आपका इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि हम लोग क्लास में भी कलरफुल चीजें सीधे व्हाइट से क्यों नहीं लिखते, आदत हो जाती है ना, आदत हो जाती है और वो आपका थोड़ा सा कैची रहता है। तो हमने कोशिश करा है कि यार बच्चा इसको एंजॉय करे। और जो पीवाईक्यूज में 500 रुपए मत खर्चना, मत पढ़ना, कोई जरूरी नहीं है एक्स्ट्रा लगेगा कि पीवाईक्यूज अपने घर पे रखो। इसमें सब कुछ इंटीग्रेटेड है। जो एक्स्ट्रा पोर्शन अगर पढ़ना है भैया, इसको 2 बार पढ़ना, ये है तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र, ये कराएगा तुम्हारा अच्छा सा वहां पे नंबर। तो निश्चित रूप से सफिशिएंट कंटेंट है और 400 रुपए के आसपास आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये, 500 रुपए का तो मैंने देखा थी फलाने लोगों ने जो है उसको 500 रुपए में खाली पीवाईक्यूज दे रहे हैं। भैया इसमें सब कुछ है। इस बुक के बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। केवल ये ले लो, पेंसिल उठाओ, एक पेंसिल खरीद लो, उस पेंसिल से भैया मार्क करके आराम से पढ़ते जाना। ठीक है जी। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।